इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत, परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। जब भी क्रोध तुम्हारे घर में आए, मम्मी को आए, पापा को आए, बच्चे को आए, भैया को आए, भाभी को आए, कोई भी क्रोध करे, एक नियम अपना लेना, उत्तर 5 मिनट बाद। कितनी देर बाद? हो ही नहीं सकता जितने अच्छे से हाँ कर रहे ना। उत्तर तो ऐसा तैयार है कि प्रश्न पूरा हो नहीं पाता और उत्तर रेडीमेड तैयार होता है। ध्यान रखिए, 5 मिनट बाद क्रोध से कहना भाई साहब 5 मिनट। मैं पुलक सागर कहता हूं, एक आदमी ने अपने दुश्मन को इतनी गाली लिखी एक चिट्ठी में, हजारों गालियां लिख दी। गुस्से में लिखते गया, तू ऐसा, तू वैसा। चिट्ठी डाल रहा था, मैंने कहा इधर क्या कर रहा है? बोले चिट्ठी डालने जा रहा हूं। मैंने कहा किसको? बोले दुश्मन को। मैंने कहा क्या लिखा है? हजारों गालियां लिखी है। मैंने कहा इधर रुक जा, इतना जल्दी मत कर, इस चिट्ठी को मेरे कहने से कल डालना। बोले महाराज डालूंगा जरूर। मैंने कहा आज नहीं, प्लीज कल डालना। बोले ठीक है, आप कह रहे तो कल डाल दूंगा। दूसरे दिन मैंने कहा चिट्ठी खोल के पढ़, कुछ और एक्स्ट्रा गाली लिखना हो और लिख दे, कुछ कसर रह गई हो। जैसे ही चिट्ठी पढ़ी और देखा उसने इतनी गाली, उसने कहा यार मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि ये क्या घटिया गालियां लिख रहा हूं। मान्यवर, एक रात के अंतराल ने क्रोध बदल दिया। ध्यान रखना। उसने कहा क्या होता है गाली देने से? जो चिट्ठी लेटर बॉक्स में जाना थी वो चिट्ठी फड़ करके डस्टबिन में चली जाया करती है। क्रोध की तासीर है, यदि क्रोध को तुरंत उत्तर ना दो तो क्रोध को पंचर होने में ज्यादा देर नहीं लग। लेकिन हम तो तुरंत, तू शेर तो मैं सवा शेर। ध्यान रखना, महाभारत हो जाएगी। ध्यान रखना है, शेर पे सवा शेर मत बनो। दिमाग को, मगज को ठंडा रखो। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी समाज हैं यहां पर। मैं एक व्यापार और आपको बताता हूं, तुम्हारे जीवन में सुखी सुख होगा। ध्यान रखिए, अपने दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाओ। क्या लगाओ? लेकिन तुमने बिल्कुल भट्टी जला रखी है दिमाग में। दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाओ, जुबान में शुगर फैक्ट्री लगाओ। ध्यान रखना। और दिल में लव फैक्ट्री लगाओ। तुम्हारे जीवन को मंदिर बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दिल में लव मंदिर बनाओ, प्रेम के मंदिर बनाइए। जुबान में जो शुगर पेशेंट है ना, उनको भी कहा जाता है कि मीठा नहीं खाना, लेकिन ये नहीं बोला जाता मीठा नहीं बोलना। ध्यान रखना, तीखा बोलना मत, शुगर अपने आप लेवल पर आ जाएगी। ध्यान रखिए। माननीय आपसे निवेदन है, 15 मिनट का गुस्सा 24 घंटे की एनर्जी खत्म कर देता है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। ये लड़ाइयां, ये घर में बेमनुष्यताएं, क्रोध जब भी करो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरी गलती है। ये मत बोलो इसकी वजह से बहानेबाजी बनाओगे, क्रोध कभी खत्म होने वाला नहीं है। ध्यान रखना। दूसरी बात, आपसे निवेदन है, दुनिया को मत बदलो, अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। जुबान खारी मत करना, आंख लाल मत करना। ध्यान रखना, जिंदगी के जीवन का एक सूत्र है। क्रोध है ना, अकेला नहीं आता, विद फैमिली आता है। तुम्हारे कार्डों में लिखा रहता है ना, इष्ट मित्रों सहित। चले मत जाना, अकेले ही जाना। ध्यान रखना है। क्रोध जब भी आता है ना, अकेला नहीं आता, पूरी फैमिली के साथ आता है। क्रोध की एक मां है, मालूम क्रोध की मम्मी का क्या नाम है? क्रोध की मां। क्रोध कब पैदा होता है? मां से पैदा होता है ना।
क्रोध की मां है उपेक्षा बाई, ध्यान रखना। थोड़ी सी अपेक्षा की उपेक्षा हुई और क्रोध का जन्म हो जाता है। उम्मीदें, जिस दिन उम्मीदें टूटती हैं उस दिन क्रोध का जन्म हो जाता है। कैसे अरमान लगा लेते हो? एक अम्मा जी बीमार पड़ जाए, वो बहू यदि पीहर में हो, वो बुखार तुम्हारा 104 है, घर में कोई नहीं है, दवाई रखी है, किचन में पानी रखा है, जब कोई नहीं है तो दवाई कैसे खाओगी? किसको आवाज लगाओगी? बोलो। कितना भी बुखार रहे खुद उठोगी, पकड़ पकड़ के दीवार जाओगी, दवाई भी उठाओगी, रेपर भी फाड़ोगी, रसोई घर से जाके एक गिलास पानी भी लाओगी, खुद ही पी लोगी ना। अकेले होते हैं तो किसी से अपेक्षा होती है क्या? और यही कंडीशन जब बहू है तब हो जाए, अब क्या करोगी? अब बुखार क्या कहेगा? खाट में से उठ या बहू को आवाज लगा, क्या कहेगा? बहू दवाई दे। और यदि बहू ने नहीं सुना तो अपेक्षा भाई किसको जन्म देने वाली है? बोलो। मैं आपसे कहता हूं कि जब तक हाथ पैर चले ना, किसी से एक गिलास पानी की भी उम्मीद मत रखना, तुम्हारा जीवन शांति में व्यतीत हो जाएगा। ध्यान रखिए, यही सोच के रहो कि घर में बहू नहीं है, स्वयं भरकर पानी पियो। ध्यान रखना, ये मत करना भगवान से प्रार्थना कि मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरी लाठी बने। भगवान से हे कहना, हे परमात्मा ऐसा जीवन बना कि मुझे लाठी पकड़ने की जरूरत ही ना पड़े। ध्यान रखना, मैं बिना लाठी के भी अपना सफर कर लूं। ये मत सोचना कि बुढ़ापे में बहू पानी दे। हे परमात्मा इतना काबिल बनाना, ये पैरों में इतनी ताकत देना कि दौड़ दौड़ के तेरे मंदिर आ सकूं और रसोई घर में जाकर एक गिलास पानी खुद भर करके पी लूं। किसी से भी अपेक्षाएं लगाइए मत, क्रोध की मां है उपेक्षा। ध्यान रख, क्रोध के एक पिताजी हैं, मालूम उनका नाम क्या है? जीनू भाई, क्रोध के एक पिताजी हैं जिनका नाम है घमंडी लाल। ध्यान रखना, जहां अहंकार होगा वहां गुस्सा जरूर आएगा। ध्यान रखना, अकड़ होगी गुस्सा जरूर आएगा। क्रोध की एक पत्नी है जिसका नाम है श्रीमती सौभाग्यवती। सौभाग्यवती इसलिए कि क्रोध आज तक नहीं मरा और वो आज तक विधवा बनी नहीं। ध्यान रखना, वो क्रोध की पत्नी का नाम है श्रीमती हिंसाबाई। ध्यान रखना, क्रोध आएगा तो लड़ाई तो होगी, मारपीट तो होगी। ध्यान रखिए, क्रोध के दो जुड़वा बच्चे हैं, बैर और विरोध। ध्यान रखना, क्रोध की हिंसाबाई पत्नी होगी तो बैर विरोध का जन्म जरूर होगा। और क्रोध की एक नकचड़ी बहन है नखराली, मालूम है उसका नाम क्या है? जिद। ध्यान रखना, जिद्दी बाई क्रोध की सगी बहन हुआ करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये जब भी क्रोध आएगा ये पूरी फैमिली को साथ में लेकर आएगा और तुम्हारे घर को बर्बाद करने में ज्यादा देर। अरे बहन से भी नाता तोड़ दो, घर में जाओ ससुराल में तो ये मत कहो पति से तुम्हारी बहन यहां नहीं आना चाहिए, तुम्हारी सास मां यहां नहीं रहना चाहिए। अपनी आत्मा से कहो कि मेरे जीवन में घमंडी लाल और उपेक्षा बाई नहीं आना चाहिए, मेरे जीवन में हिंसा नहीं होना चाहिए, बैर विरोध ना हो और जीवन से जिद निकल जाए तो जीवन में शांति आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, मान्यवर। अंतिम बात कहता हूं, समय आपका हो गया, 5 मिनट ले लूं क्योंकि इनने मेरे 8 मिनट लिए हैं तो मैं 5 तो ले सकता हूं। कबीर एक झोपड़ी में थे, दोपहर को 12 बज रहे थे। एक जिज्ञासु कबीर की झोपड़ी में पहुंचा। जिज्ञासु ने देखा कई बरसों से कबीर इस झोपड़ी में रहते हैं लेकिन इनके घर से कभी भी लड़ाई की आवाज नहीं आती है। पति पत्नी है, झगड़ते नहीं है,
उसने सोचा यार पूरे डूंगरपुर में एक घर ऐसा नहीं है जिस घर में लड़ाई ना हो। ये कबीर का झोपड़ा कैसा है, ये पति पत्नी कभी लड़ते नहीं। उसने कहा चल के पता करते हैं। दोपहर का समय था, कबीर अपनी झोपड़ी के आंगन में बैठकर रुई धुनक रहे थे, जुलाहा थे। जिज्ञासु ने कहा कि कबीर जी, बोले बोलिए। बोले एक जिज्ञासा का समाधान करोगे? बोले करूंगा। बोले आप दो पति पत्नी रहते हो, तुम में कभी झगड़े नहीं होते? कबीर ने कहा लड़ने की क्या बात, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव संजो। कितने दिन का रहना है हमारा है, उसमें लड़ना झगड़ना क्या? नहीं कबीर दास जी, ज्ञान की बातें छोड़ो, सही बताओ तुम लोग में झगड़ा क्यों नहीं होता है? उसने कहा थोड़ा बैठ, चल के आया है, दिन है, 12 बज रहे हैं, थोड़ा शांति से बैठ, बताता हूं, मुझे रुई धुनकने दे। और उसने कहा कबीर दास जी जल्दी बोलो ना। तो बोले थोड़े 5 मिनट तो बैठ। कबीर ने पत्नी को आवाज दिया, अरे भाग्यवान लालटेन लेकर आ। इसने कहा यार ये कबीर पागल है क्या, दोपहर को 12 बजे आंगन में रुई धुनक रहा है, लालटेन मंगा रहा है। पत्नी गई चुपचाप, लालटेन जलाई, लाकर रख दी आंगन में। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये पागल, अब समझ में आया तुम क्यों नहीं लड़ते। समझदार ही लड़ता है, पागल नहीं लड़ा करते हैं। तुम तो पागल के पागल, लग रहा पत्नी महापागल है। दोपहर को 12 बजे लालटेन, इसकी जगह मेरी पत्नी होती। समझ गए क्या? डैश डैश डैश। कबीर ने कहा नहीं आया समझ में। बोले क्या समझना, ये पागलपन की बात है। कबीर ने कहा थोड़ा और बैठ। कहा ओ भाग्यवान 2 गिलास दूध लेकर के आ। पत्नी 2 गिलास दूध लाई, 1 गिलास जिज्ञासु से कहा तुम भी पियो, 1 मैं पीता हूं। कबीर ने गिलास उठाया, गटागट पूरा दूध पी गए। जिज्ञासु को कहा तुम भी पियो। उसने कहा पी लूं, दूध पीने में क्या है। जैसे ही उठाया, दूध मुंह में लगाया, थूक दिया, हट तेरे की। बोले क्या? बोले कबीर तेरी पत्नी पागल है क्या, दिमाग खराब है उसका। कबीर ने कहा हुआ क्या? बोले नमक डाल के लाई दूध में, शक्कर डालना था, क्या लाई है? नमक। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये उत्तर है? कबीर दास तुमको डूंगरपुर में नहीं, तुमको तो पागल खाने में होना चाहिए। वो नमक ला रही है, दिन में लालटेन जला रही है, मुझे नहीं सुनना उत्तर, मैं चला। कबीर ने कहा ठहर, उत्तर लेके जा। बोले क्या उत्तर? बोले देख 12 बजे दिन में मैंने लालटेन मंगाई, पत्नी ने कोई प्रश्न किया? बोले नहीं, पागल है क्या प्रश्न करेगी। बोले चुपचाप रख के चली गई ना। बोले हाँ। बोले मैंने दूध मंगाया, दूध लाई, नमक मिला, मैंने कुछ बोला क्या? बोले नहीं, चुपचाप पी गया। तो बोले कबीर दास ऐसी जिंदगी कौन जिएगा। अरे बोले जी बात नमक की और लालटेन की नहीं है, बस एक बात याद रख, सीख करके जा, हम पति पत्नी के बीच में समर्पण है, तर्क नहीं है, ध्यान रखना। और एक बात याद रख जिज्ञासु, जहां तर्क होता है वहां नरक होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वर्ग हुआ करता है, ध्यान रखिए। जब पत्नी ने मेरे से कोई प्रश्न नहीं किया कि दिन में 12 बजे लालटेन की क्या जरूरत है, तो फिर पति का भी फर्ज बनता है कि धोखे से शक्कर की जगह नमक डाल दिया, तो मुझे भी तर्क करने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। वो जिन घरों में पति पत्नी ऐसे रहते हैं, वहां पुलक सागर के ज्ञान गंगा की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती है, कोई जरूरत नहीं होती है सत्संग की। एक ही सूत्र अपना लो, आपसे निवेदन है मेरा। शादी होती है, 7 फेरे डलते हैं ना, वो 7 फेरे में कटारा जी शादी हुई या नहीं? हो गई ना? मजे से जिंदगी मजे से कट रही है?
क्या बात, मुस्कुराहट नहीं बता रही है, मजे से कट रही है, ध्यान रखना। शादी होती है, एक अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। फेरे वाले हो ना, फेरे हुई थे शादी में? पूरा बताओ यार, मुझे क्या मालूम। नहीं तो आजकल तो पूछना पड़ता है फेरे वाली है या फेरा वाली है, ध्यान रखना, क्योंकि आजकल तो लव मैरिज और कोर्ट मैरिज भी हो जाती है। जब फेरे होते हैं ना, तो आपके भी फेरे किसी पंडित ने कराए होंगे, 7 वचन लिए होंगे। कौन कौन से थे? जय हो महाराज। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं कुंवारा हूं, मुझे क्या मालूम फेरे में क्या होता है। 7 वचन होते ना, बोलिए सभापति जी, 7 वचन याद है क्या? उस समय महाराज बीवी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। कहाँ का 7 वचन, कहाँ का पंडित? अरे 7 वचन तो छोड़ो, बहुतों को तो ये तक नहीं मालूम कि वो पंडित कौन था। और एक जगह मैंने पूछा कि वो पंडित कौन था, वो आदमी कह रहा उसी को तो तलाश रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ध्यान रखना, मान्य 7 फेरे किसी को याद नहीं होंगे, मत करो याद। उन फेरों में कोई दम भी नहीं था, 2 कौड़ी के फेरे, और जिंदगी बर्बाद हो गई लाखों की अपनी। ध्यान रखना है मान्यवर। मैं आपसे कहता हूं, अब सब पंडितों को 7 वचन बदल देना चाहिए। वो कोई काम की नहीं है वचन कि तू राम और मैं सीता, कहाँ का राम कहाँ का सीता, ना यहाँ सीता ना यहाँ राम, रावण ही रावण दिखाई दे रहे हैं। वो कोई वचन काम में आने वाले नहीं है। मैं कहता हूँ जब भी नव युवक शादी करे ना, तो अब पुलक सागर के वचन याद रखना। 7 वचन तो बताऊंगा तो आहार का समय हो जाएगा मेरे। एक वचन महत्वपूर्ण बताता हूँ कि जब भी फेरे के मंडप में बैठो ना, तो लड़का लड़कियों से एक वचन जरूर लेना। वो वचन इतना ही होना चाहिए कि देख हम जो जीवन के संबंध में धागों में बंध रहे हैं, और याद रखना पति पत्नी बोले बनने से पहले कि आज से हम वचन लेते हैं कि जब मैं आग बनूंगी तो तू पानी बन जाना, और जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगी। इससे बड़ा वचन दुनिया का कोई दूसरा नहीं होता है। इतना ही वचन लेना, इतना ही अपने जीवन में याद रखना। अब आप कहोगे महाराज जिनकी शादी है उनका तो बता दिया, जिनकी हो गई वो क्या करें? अब सेकंड मैरिज थोड़ी करोगे तुम लोग, मूड है क्या? मन तो है, लेकिन क्या करें, पहली छुट्टी मिले तब तो दूसरी आए। ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार, कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।